टाइगर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई है, जिनकी मौत की जांच सीबीआई तेजी से कर रही है। शनिवार को सीबीआई ने सुशांत के स्टाफ नीरज और दीपेश सावंत के अलावा फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से भी लंबी पूछताछ की। इसके बाद सीबीआई की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ सुशांत के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट पहुंची और वहां पर सीन रिक्रिएशन और डमी टेस्ट भी किया। रविवार को सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे। सुशांत के घर पर कुक नीरज सिंह से दूसरे दिन पूछताछ की गई। खबर आ रही है कि सीबीआई की टीम सुशांत के कमरे की चाबी बनाने वाले से पूछताछ कर सकती है। रिया चक्रवर्ती केस में मुख्य आरोपी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली से भी पूछताछ होगी। दूसरी बड़ी खबर भी सुशांत केस से ही जुड़ी हुई है, जिसकी जांच कर रही सीबीआई की विशेष टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के मकान मालिक को पूछताछ के लिए समन भेजा है। दरअसल एक दिन पहले ही खबर आई थी कि सुशांत के निधन के बाद मकान मालिक ने फ्लैट का फर्नीचर बदल दिया था। ऐसे में सीबीआई सुशांत के मकान मालिक से इस बारे में और सुशांत और रिया के बिहेवियर के बारे में लंबी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई की टीम इस मामले में जादू टोने वाले एंगल से भी जांच कर रही है। सीबीआई टीम वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची, जहां सुशांत 2 महीने तक रहे थे। बताया जाता है कि सुशांत यहां स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए आए थे। सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत के बयानों में अंतर पाया गया है। सीबीआई टीम से मिलने के लिए 6 फॉरेंसिक डॉक्टरों की टीम भी पहुंची। तीसरी बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों को लेकर मास्क पहनने की गाइडलाइंस को अपडेट किया है। WHO ने सुझाव दिया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनना चाहिए। ये निर्णय मास्क पहनने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया गया था। WHO ने अपने कोरोना वायरस पेज में 6 से 11 साल से कम आयु के बच्चों के लिए कई पैरामीटर तय किए हैं। WHO का कहना है कि केवल उस क्षेत्र के बच्चों को मास्क पहनना चाहिए जहां कोविड-19 का व्यापक प्रसार हो रहा है। WHO का सुझाव है कि जहां बच्चा रहता है वहां वायरस के प्रसार की परवाह किए बिना 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को मास्क पहनना चाहिए और वयस्कों की तरह दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। चौथी बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में टूट की खबरें आ रही थी। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के अलग चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट के बाद ये चर्चा गर्म थी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन बातों को सिरे से नकार दिया है। हाल के दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में खींचतान बढ़ गई थी। यहाँ तक कि लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू के कई नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने फिलहाल इस पर विराम लगा दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने बिहार चुनावों के मद्देनजर बिहार प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जेपी नड्डा ने यह भी साफ कर दिया कि एनडीए के मुख्यमंत्री कैंडिडेट नीतीश कुमार ही होंगे। पांचवी बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। सोमवार को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर सकती हैं। दरअसल कांग्रेस में युवा नेताओं के बागी तेवरों के बीच पार्टी में बदलाव की मांग तेज हो गई है। पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक संगठन में बदलाव की मांग की गई है। ये खत 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, सांसद और 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने लिखा है। सोमवार को होने वाली CWC की बैठक से पहले कांग्रेस के एक धड़े ने कलेक्टिव लीडरशिप का प्रस्ताव रखा है, तो दूसरे ने राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने की मांग रखी है। माना जा रहा है कि CWC की बैठक काफी गर्मा गर्म हो सकती है। कांग्रेस इतिहास में खुलकर इस तरह की मांग करने का रिवाज नहीं रहा है। छठी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां अनुच्छेद 370 को हटे 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन इस पर राजनीति अभी भी थम नहीं रही। अब जम्मू कश्मीर की 6 बड़ी पार्टियों ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर एक साथ आने की बात की है और इस संबंध में घोषणा पत्र जारी किया है। इन राजनीतिक दलों ने मांग की है कि सरकार जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लागू कर पूर्व स्थिति बहाल करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, PDP के महबूबा मुफ्ती, JKPCC के GA मीर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के MY तारिगामी, JKPC के सज्जाद गनी लोन, JKNNC के मुजफ्फर शाह के नाम इसमें शामिल हैं। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि अनुच्छेद 370 अब कभी लौटकर नहीं आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, आवामी लीग, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को अनुच्छेद 370 के सपने देखना अब बंद कर देना चाहिए।
सातवीं बड़ी खबर आईएस आतंकी की खौफनाक प्लानिंग से जुड़ी हुई है। आईएस आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अबू यूसुफ की निशानदेही पर यूपी से भारी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने का सामान बरामद किया है। आत्मघाती हमले के लिए शरीर में विस्फोटक को बांधने वाली बेल्ट भी मिली है। इस बेल्ट को बांधकर आतंकी यूसुफ फिदायीन हमला करना चाहता था। कल ही छानबीन के दौरान यूसुफ के घर से विस्फोटक और आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुए थे। उसकी निशानदेही पर उसके घर के बगल स्थित तालाब से मानव बम में इस्तेमाल होने वाली 2 जैकेट मिली थी। दिल्ली के धौला कुआं से गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी के परिजनों को उसकी करतूत पर अब अफसोस हो रहा है। पिता ने कहा है कि अगर उन्हें पहले यूसुफ की गतिविधियों की जानकारी होती तो वो उससे खुद को अलग कर लेते। जबकि यूसुफ की पत्नी का कहना है कि उसने घर पर बारूद इकट्ठा किया हुआ था। पत्नी ने इसके लिए यूसुफ को मना भी किया था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। आठवीं बड़ी खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। सरकार ने कोरोना काल में टीवी धारावाहिकों और फिल्मों की शूटिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग अब फिर से शुरू की जा सकती है, लेकिन इसके लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान कुछ सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू की गई। सरकार अब शूटिंग के लिए बाकायदा नियमों को लेकर आई है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैमरे पर रिकॉर्ड किए जा रहे लोगों को छोड़कर सभी लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के मानदंडों का पालन करना होगा। नवी बड़ी खबर भी बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार शिक्षा विभाग के मुताबिक केवल बिहार के निवासी ही राज्य पंचायत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन स्कूलों में अब दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग शिक्षक के तौर पर आवेदन नहीं कर सकेंगे। नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ राज्य के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। इन प्रारंभिक स्कूलों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता बंद हो गया है। 2006 से राज्य में लागू माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती में ये व्यवस्था पहले से लागू है, जिसके तहत हाई स्कूल और +2 में केवल राज्य के निवासी की ही नियुक्ति हो रही है। 10वीं बड़ी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पीएम मोदी का जलवा देखने को मिल रहा है। भारतीय अमेरिकी वोटरों को लुभाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन टीम ने पहला वीडियो जारी किया है, जिसमें पीएम मोदी के भाषणों के छोटे अंश और राष्ट्रपति ट्रंप के अहमदाबाद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण के अंश शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में 20 लाख से ज्यादा भारतीय बसते हैं, जिनकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पीएम मोदी और ट्रंप ने फरवरी में अहमदाबाद यात्रा के दौरान विशाल जन समुदाय को संबोधित किया था। ट्रंप के साथ उनकी पत्नी और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप और बेटी इवांका भी थी। चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कर रहे हैं। ये विज्ञापन जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 4 more years नाम के शीर्षक वाला 107 सेकंड का ये वीडियो मोदी और ट्रंप के फुटेज के साथ शुरू होता है। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।